सो गाइस, आज हम आपको बताएंगे एक्सेल में रिजल्ट कैसे निकालते हैं। हमारे सामने एक शीट तैयार की गई है। यहाँ पे एस एन को मतलब स्टूडेंट नंबर 1 2 3 तीन स्टूडेंट दिए गए हैं। उनके नाम, तीन के स्टूडेंट के नाम, उनकी क्लास और उनके नंबर हिंदी में, इंग्लिश में नंबर, मैथ में नंबर। जैसे कि एग्जांपल एस एन ओ का मतलब होता है स्टूडेंट नंबर 1, उसका नाम आसिफ, क्लास 12, हिंदी में नंबर 85, इंग्लिश में 32, मैथ में 85। तो इस तरीके से एक रिजल्ट बनाना है हमको, एक शीट बनाई गई है। तो यहाँ पे उनके फार्मूले दिए गए हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। जितने भी फॉर्मूले लगाएंगे सबसे पहले बराबर का सिंबल लगाना है तुमको। बराबर, जो भी फॉर्मूला लगाओगे तुम्हें इज इक्वल टू बराबर का सिंबल जरूर लगाना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है परसेंटेज का। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है रिजल्ट का, फेल या पास, रिजल्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल निकालने का, टोटल फॉर्मूला। ये बराबर लगाना है। जितने भी फॉर्मूले आप लगाएंगे सबसे पहले आपको बराबर का यूज करना है, इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट नंबर 1 आसिफ, क्लास 12, हिंदी में नंबर 85, इंग्लिश में 32, मैथ में 85। टोटल नंबर हमारे 202, 202। परसेंटेज 67, 67%। और रिजल्ट आया हुआ है यहाँ पे फेल। हमारे परसेंटेज 67% है, 67%। लेकिन हमारा क्या है, स्टूडेंट फेल है। तो फेल करना होने का कारण क्या है, रीजन। हमारे नंबर एक सब्जेक्ट में कम है, 33 से कम है 32। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँ 60 नंबर, तो टोटल हमारा रिजल्ट बदल जाएगा। यहाँ पे पास है, हमारे ये स्टूडेंट पास है। और यहाँ पे परसेंटेज भी चेंज हो गई। अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दूँ 12, टोटल हमारे स्टूडेंट दिखाएगा कि 52% है, 157 टोटल नंबर और फेल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। अब हमारा स्टूडेंट नंबर 2, अब इस क्लास 12, हिंदी में नंबर 74, इंग्लिश में 32, मैथ में नंबर 63। अब हमको टोटल नंबर पता करना है। टोटल नंबर निकालने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ नॉर्मल। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल का फॉर्मूला देखेंगे कहाँ पे लगा हुआ है। टोटल फॉर्मूला ये यूज किया हुआ है, टोटल फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हमने बताया कि बराबर जरूर यूज करना है आपको। बराबर हमें लगाया, बराबर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है D2। तो हमको काउंट करना है ये नंबर। ऊपर लिखा हुआ है D और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। ये एग्जाम्पल है, लेकिन हमें देखना है ऊपर D और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो हमको यूज करना है D3। यहाँ पे लगाएंगे हम D3 प्लस, उसके बाद नीचे दिया गया है प्लस, उसके बाद एक फॉर्मूला लिखा हुआ है E2। तो हमें यूज करना है, ऊपर लिखा है यहाँ पे ये जोड़ना है, ये इंग्लिश के नंबर ऊपर E और यहाँ पे 3 लगाना है, E3। उसके बाद प्लस, उसके बाद लिखा हुआ है F2। अब हमको F2 जोड़ना है। F2 जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है कॉलम F और इधर रो तीसरा, थर्ड रो F3। F3 दबाने के बाद एंटर कर दो, तुरंत आपके टोटल नंबर निकल जाएंगे 169। इस फॉर्मूले का क्या फायदा होता है, अगर आप यहाँ पे नंबर बढ़ा देते हो कुछ, मैं लिख देता हूँ 40, तो तुरंत आपको टोटल नंबर बदल जाएंगे आपके। इस फॉर्मूले का ही फायदा होता है। अब उसके बाद होता है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले लगाना है आपको बराबर। एक तरीका, फर्स्ट तरीका क्या होता है, हमारे टोटल नंबर है 177, 177। तो हम लिखेंगे 177, उसके बाद डिवाइड का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास। एक सब्जेक्ट हिंदी, एक दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथ। तो लिखेंगे डिवाइड बाय 3, एंटर कर दो। अगर हमारे सब्जेक्ट होंगे 4 5, इतने से डिवाइड कर देंगे, टोटल हमारे परसेंटेज निकल जाएंगे। ये हमारा एक तरीका होता है परसेंटेज निकालने का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा तरीका हमारा ये होता है परसेंटेज निकालने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर, यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 177। तो दूसरा तरीका हमारा ये होता है, इसका नाम लिखेंगे जी, ऊपर क्या लिखा हुआ है जी कॉलम, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो यहाँ लिखेंगे G3 डिवाइड बाई सब्जेक्ट 3 और एंटर 59। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है S2, जैसे इसका लिखा हुआ है S2 यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा रिजल्ट का फार्मूला। रिजल्ट कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर आपको परसेंटेज निकालने एक सिंपल तरीका यही है कि जितने नंबर आए टोटल 177 डिवाइड बाई सब्जेक्ट 3, 59%। उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला है रिजल्ट का।
हम रिजल्ट कैसे निकालते हैं, हमारा स्टूडेंट फेल है पास है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट फॉर्मूला, सबसे पहले लिखेंगे हम बराबर इज इक्वल टू बराबर, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इफ का मतलब होता है यदि, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल लगाना है आपको, हमें लिखा है मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है कम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, हमने लगाया बराबर इफ यदि कम है, मिनिमम का मतलब होता है कम, यदि कम है हमारे नंबर, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे हम, ये लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है डी, और यहाँ पे लिखा हुआ 3, D3, दो कोवे शिफ्ट के साथ में कोलन के बड़े बटन दबा रहे हैं आपको, शिफ्ट के साथ में कोलन, एल के बराबर में जो बटन का नंबर दिया हुआ है एल के साइड में, राइट साइड में, शिफ्ट के साथ में वो दबाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने क्या किया, D3 से लेके यहाँ तक काउंट करना है हमको, F3 तक, D3 से लेके F3 के बीच जितने भी हमारे नंबर है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद, हमने क्या लगाया, बराबर इफ का मतलब होता है यदि, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट मिनिमम, D3 से लेके F3 तक हमारे नंबर कम आए 33 से, तो नीचे एक कोवा, हमारा रिजल्ट रहेगा, ऊपर दो कोवे शिफ्ट के साथ में लगाने हैं, इन्वर्टेड कोवे, जो कि एंटर के बराबर में होते हैं, एंटर के बराबर में होते हैं, शिफ्ट के साथ में एंटर के बराबर में जो बटन होते हैं इन्वर्टेड कोवे बोलते हैं, उनको दबाने हैं। कुछ गलती कर देते हैं, दो बार बटन दबा देते हैं वो, एक एक बार बिना शिफ्ट के, वो तो फॉर्मूला हमारा ले नहीं पाता, तो शिफ्ट के साथ में हमारे एंटर के बराबर में जो बटन दिया गया है वो लगाना है। तो हमारा फॉर्मूला लगाया बराबर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि हमारे नंबर, इफ मिनिमम का मतलब होता है कम, यदि हमारे नंबर कम है D3 से लेकर F3 के बीच, यहाँ पे D3 से लेकर F3 के बीच ये तीन कॉलम दिए गए, इनमें नंबर हमारे कम है 33 से, तो हमारा रिजल्ट लिखा मिलेगा फेल, FAIL, फेल। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, उसके बाद क्या करेंगे हम, दो ब्रैकेट, नीचे कोमा, ऊपर दो कोमे, उसके बाद लिखेंगे पास। ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, लॉजिक एक दो बार लगाएगा तो याद हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा शुरू में स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगेगा, जब एक दो बार यूज करोगे तो आपको नॉर्मल लगने लगेगा। तो हमारा फॉर्मूला लगाया है बराबर इफ मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट D3 से लेकर F3 तक, हमने फॉर्मूला लगाया बराबर इफ का मतलब होता है यदि, मिनिमम हमारे यदि कम है नंबर D3 से लेकर F3 तक, 33 से कम नंबर है हमारे कोई से भी सब्जेक्ट में, तो हमारा रिजल्ट मिलेगा फेल, अगर ज्यादा है तो पास। ये थोड़ा कोमे वोमे का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आप एंटर कर देना है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया है, तुरंत पास आया है, हमारे कोई भी बच्चा फेल नहीं है इसमें स्टूडेंट। अब इसके नंबर 74 है, हिंदी में, इंग्लिश में 40, मैथ में 63, और टोटल नंबर 177 और 59% दिए गए हैं उसके। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मैं अगर नंबर यहाँ पे कम कर दूं, इंग्लिश में 20, कितने 20 कर देता हूँ 20, तो तुरंत आपको एंटर करते ही रिजल्ट यहाँ दिखाई देगा फेल, तो हमारा स्टूडेंट क्या है, फेल। तो इस रिजल्ट, इस फॉर्मूले का ये फायदा है कि तुरंत हमारा दिखाई देगा फेल है। तो हमने फॉर्मूला किस कॉलम का लगाया है, हमने इस वाले का निकाला है, राजू का। ये हमने लिखा है यहाँ पे D3 E3, ये ध्यान रखना है आपको, जोन से भी आप कॉलम में होगे वही सामने लगेगा, फॉर्मूला यही रहेगा सेम, बिल्कुल जो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन जोन से भी आप रो में काम करेंगे, यहाँ पे देख लेना है, ये लिखा हुआ है D2, तो यहाँ पे आएगा D3, यहाँ पे लगाएंगे D4, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस वाले कॉलम में लगाएंगे 5 में, तो D5 और F5, ये ध्यान रखना है तुम्हें, इस बात का ध्यान रखना है, D2 D5 कॉलम देख लेना है ना, सेम फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन जब भी ये लगाएंगे D2 F2, जोन सी रो कॉलम में होंगे वो लगाएंगे ध्यान से। तो इस तरीके से, सो गाइस, हम रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक और बता चलता हूँ इसके साथ साथ लास्ट में। मान लें कि हम कहीं काम कर रहे हैं, किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, या रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए एक लॉजिकल होता है। मान लें कि हमने एक फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद मैं चाहता हूँ तुरंत ही हमारा आंसर आ जाए। मैं आपको दो तीन तरीके बताऊंगा इसके। इसके लिए क्या करेंगे आप, हमने एक रिजल्ट तैयार कर दिया, पहला हमने एक निकाल दिया टोटल नंबर पहला आसिफ का, और परसेंटेज पे रिजल्ट भी। अगर आपको चाहिए कि फॉर्मूला नहीं यूज करना, मेरा आंसर आ जाए, एक तरीका होता है, यहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ में डी दबाना है आपको। क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ में
डी, कंट्रोल के साथ में डी, तुरंत आपका आंसर दिखाई देगा। क्या दबाया हमने यहाँ पे, कंट्रोल के साथ में डी, लेकिन ऊपर फॉर्मूला का होना चाहिए, कंट्रोल के साथ में डी, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। कंट्रोल डी प्रेस करते ही आंसर मिल जाएगा। ये होता है नॉर्मल तरीका। लेकिन आप चाहते हो कि इससे भी अलग कुछ यूनिक सीख ले आप, यूनिक अलग, उसके लिए कोई लंबे सीट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, लास्ट में जाकर नीचे को सर्कल खींच देंगे, खिसका देंगे, और तुरंत आपका रिजल्ट आंसर सेम निकल जाएगा। इस तरीके से भी आप यूज करके बना सकते हैं। तो आपको बताए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारे 2 ट्रिक्स बाद में कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ट्रिक्स लगातार चाहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। जैसे भी आपको वीडियो चाहिए हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू सो गाइस। ओके।